हेलो नमस्कार दोस्तों, एम एन स्टडी सेंटर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज आपकी जो स्टैटिक जीके वाली है वो क्लास नहीं हो पाएगी। पता नहीं कोई टेक्निकल इशू या फिर हमने एक जो वीडियो डाली थी उससे कुछ प्रॉब्लम हुई है। हमारे जो सब्सक्राइबर थे उनमें से लगभग जितने थे उनमें से 30% अचानक से डिक्रीज हो गए हैं और जो अपना वॉच टाइम था वो भी डिक्रीज हो गया है। उसी को लेकर यूट्यूब से फीडबैक भी लिया जा रहा है, अन्य बातें की जा रही हैं, उसी से संबंधित उसी में लगे हुए थे, इसलिए आपकी क्लास नहीं आ पाएगी। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था इतिहास की, जो आज अपनी छठी क्लास है। कौन सी है? छठी क्लास है इतिहास की, अपनी आज की छठी क्लास है। इतिहास की छठी क्लास है। फिर सोचा एक क्लास तो आपको दे ही देते हैं। छठी क्लास है इतिहास की। इससे पहले हमने 5 क्लास ले ली हैं। इतिहास के स्रोत थे उनके बारे में हम जान रहे थे। कल की क्लास में हमने पढ़ा था यूनान रोमन जो विदेश यात्री आए थे उनके बारे में। आज की क्लास में पढ़ेंगे हम जो चीनी, अरबी और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट विदेश यात्री है उन्होंने इंडिया के बारे में लिखा, उनके बारे में आज बात करने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सबसे पहले बात करेंगे हम चीनी यात्रियों की। चीनी यात्रियों की चीनी यात्रियों की बात कर लेते हैं। चीनी यात्री, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पहले है वो है चीनी यात्री फाहियान। कौन था? फाहियान। इनके बारे में बहुत कुछ सुना होगा आपने। फाहियान थे, ये एक चीनी यात्री थे और कब किनके दरबार में आए थे? ये आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आपको एक स्पेशल सूचना मिलने वाली है। इसके अलावा आगे बात करें तो कब तक रहे ये भारत में? लगभग 14 वर्ष तक। कब तक रहे? लगभग 14 वर्ष तक रहे थे। लगभग 14 वर्ष तक रहे थे। इन्होंने बताया क्या है? इन्होंने जो वर्तमान मध्य प्रदेश है या मध्य प्रदेश उस वाले क्षेत्र का के सामाजिक और जो धार्मिक, मध्य प्रदेश के सामाजिक व धार्मिकता से संबंधित इतिहास की जानकारी मिलती है। धार्मिकता से संबंधित इतिहास की जानकारी मिलती है। संबंधित इतिहास की जानकारी मिलती है। ये था फाहियान नंबर 1। नंबर 2 पे बात करते हैं। ये एकदम से निचोड़ है आपके लिए। आगे बात करते हैं। नंबर 2 पे बात करें तो वो है संयुगन। कौन है? संयुगन। शायद इनका नाम कब सुना होगा, लेकिन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। कब आए थे? लगभग 518 ईस्वी के आसपास, 518 ईस्वी में आए थे। कब तक रहे थे? लगभग 3 वर्ष रहे। लगभग 3 वर्ष रहे। लगभग 3 वर्ष भारत में रहे। इन्होंने क्या बताया? अपनी रचनाएं थी उनमें क्या बताया? इन्होंने बताया कि जो बौद्ध धर्म, मतलब कि बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी, बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी, बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी का हमें पता लगता है। अब तक हमने बात कर ली 2 चीनी या विदेश यात्री जो आए थे। फाहियान नंबर 1 पे इंपोर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में आए थे। लगभग 14 वर्ष रहे। मध्य प्रदेश के सामाजिक और धार्मिकता से संबंधित जो इतिहास है इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। नंबर 2 पे बात करें संयुगन। 518 ईस्वी में लगभग 3 वर्ष रहे और बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी हमें मिलती है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं, एक जो वेरी इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बात करते हैं, हेनसांग। कौन? हेनसांग। हेनसांग के बारे में बात कर लेते हैं। हेनसांग से काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बता देता हूं मैं क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर 3 पे बात करते हैं, वो करते हैं हेनसांग की। हेनसांग की बात कर लेते हैं।
की। सबसे पहले बात करेंगे किन के काल में आए थे। ये आए थे हर्षवर्धन के काल में। हर्षवर्धन काल में आए थे। काफी समय तक ये भारत में रहे थे। इसके अलावा आगे बात करें तो आगे इनकी बात कर लेते हैं। सर्वप्रथम कहाँ पर आए थे भारत में, कहाँ पहुंचे थे। सर्वप्रथम ये पहुंचे थे कपिसा नाम का एक राज्य था। कपिसा राज्य में लगभग कितने वर्ष रहे, ये रहे लगभग 15 वर्ष। तो ये आए थे 630 ईस्वी के समथिंग। और कब तक रहे, लगभग 15 वर्ष, मतलब 645 ईस्वी तक। कब तक रहे 645 ईस्वी तक रहे। आगे बात करते हैं इनकी पुस्तक की बात करें। इनकी पुस्तक कौन सी थी, जिनके बारे में इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। पुस्तक है इनकी CU की। क्या है, CU की। इसके अंदर सिर्फ भारत का इतिहास नहीं है, 138 देशों की यात्रा की थी इन्होंने। 138 देशों की यात्रा का वर्णन है इसमें। देशों की यात्रा का वर्णन, 138 देशों की यात्रा का वर्णन है लगभग। आगे बात करें जो इम्पोर्टेंट है, अच्छे से देखते रहना, मैं ऐसे होके आपको लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। इसके अलावा आगे बात करते हैं इनका आने का उद्देश्य क्या था भारत में। इनका भारत में आने का उद्देश्य क्या था। सबसे प्रमुख उद्देश्य था नालंदा जो विश्वविद्यालय था, भारत की आन बान शान, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करना है। तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन। इसके अलावा ये एक बौद्ध भिक्षु थे, ये मान लो बौद्ध भिक्षु थे, मान लो क्या है, बौद्ध भिक्षु थे। अध्ययन, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन व बौद्ध धर्म से संबंधित सामग्री इकट्ठा करने के लिए आए थे। बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी इकट्ठा करने के लिए। इनके बारे में आपको एक अच्छी सी कहानी सुनाने वाला हूं मैं, थोड़ा वेट करो। आगे बात करते हैं, या तो ऊपर लिख दूं, इधर ही लिख देता हूं मैं थोड़ा सा, कि जो नालंदा विश्वविद्यालय में जिस समय अध्ययन कर रहे थे, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य, कुलपति बोलते हैं, वो कौन थे। कुलपति थे एक शीलभद्र नाम करके कुलपति थे। क्या नाम था उनका, नाम था शीलभद्र, ऐसा कुछ नाम था कुलपति का। इसके अलावा बात करें तो इनके जो लिखी गई CU की, इससे हमें तत्कालीन समय की जो भारत की, ये मान लो सारी लगभग भारत की सामाजिक, किस तरह का समाज था, किस तरह का रहन सहन था, वो जानकारी मिलती है। सामाजिक जानकारी मिलती है। आगे बात करें, इसके अलावा बात करें तो एक बात और इन्होंने और बताई थी, वो बताया थी कि सिंध के राजा को शूद्र बताया था। क्या बताया था, क्यों वर्ण चलते थे पहले, सिंध के राजा को शूद्र, सिंध के राजा को क्या बताया, शूद्र बताया था। क्या बताया था, सिंध के राजा को शूद्र बताया था। इसके अलावा आगे बात करें तो जो इन्होंने लिखा, ये मान लो कि CU की, इसके अंदर 138 देशों की यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया गया है। इससे हमें बहुत कुछ जानकारी मिलती है। यात्रियों में राजकुमार भी कहा जाता है इसको, यात्रियों में राजकुमार, यात्रियों में राजकुमार। इसके अलावा नीति पंडित, यात्रियों में राजकुमार, ये काफी एक बार एग्जाम में भी पूछा गया था। आगे बात करते हैं, ये थे प्रमुख चीनी यात्री। इनके अलावा एक यात्री और बच गए, उनके बारे में हम और बात कर लेते हैं। वो भी एक चीनी यात्री थे, उनका नाम था इत सिंह। उनसे भी भारत के इतिहास के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। कौन थे, इत सिंह, लिख देता हूँ आपके सामने, वो थे इत सिंह। इत सिंह थे, कब आए थे, 7वीं शताब्दी के समथिंग आए थे। इत सिंह कब आए थे, ये आए थे 7वीं शताब्दी के आसपास, 7वीं शताब्दी में आए थे, 7वीं शताब्दी में आए थे। कब आए थे, 7वीं शताब्दी में आए थे। इन्होंने नालंदा जो विश्वविद्यालय थी, नालंदा, तक्षशिला व तत्कालीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। भारत के इतिहास की
जानकारी मिलती है। आगे की क्लास में मैं आपको एक का शायद आपने कभी सुना हो, जो हमारी यूनिवर्सिटी थी जिसको बख्तियार खिलजी के द्वारा जला दिया गया था, उसके बारे में मैं आपको विस्तार से कहानी के माध्यम से बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ कि आखिरकार हुआ क्या था। वो बात करेंगे जब कभी ये वाला टॉपिक आएगा तब हम अच्छे से बात करेंगे। अब आगे बात करते हैं। हमने चीन यात्रियों की बात कर ली, हेनसांग, इतिसंग, एक था सांगयुंग। इसके अलावा बात करें तो अब बात करेंगे हम अरबी यात्री जो आए थे। कौन आए थे? अरबी यात्री। अरबी यात्रियों में सबसे पहले किनका नाम आता है? सबसे पहले नाम आता है वो आता है अल बरूनी का। किनका? नंबर 1 पे बात करेंगे अल बरूनी। किनकी बात करेंगे? अल बरूनी। कहाँ क्या था ये? अल बरूनी की बात करें तो ये महमूद गजनवी के साथ आया था। किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ आया था। महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसके अलावा बात करें तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इनकी पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद। इसको अच्छे से नोट कर लेना, बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। किताब उल हिंद। क्या? किताब उल हिंद, या फिर इसको बोलते हैं तहकीकात ए हिंद। तहकीक ए हिंद, या फिर नॉर्मली बात करें तो भारत की खोज, इस नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छे से नोट कर लेना, इसको काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा आगे बात करें तो ये मूल निवासी कहाँ का था? मूल निवासी था ये, मूल निवासी, गर्मी बहुत ज्यादा है। मूल निवासी था ख्वारिज़म का। कहाँ का था? ख्वारिज़म, जो वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान में तुर्कमेनिस्तान में। वर्तमान में तुर्कमेनिस्तान में है। इसके अलावा बात करें तो इनकी जो किताब है इससे किसकी जानकारी मिलती है, इस बारे में बात करें तो ये मान लो कुछ बचा नहीं, लगभग सब। मैं कहाँ लिखूं? ऊपर लिख देता हूँ। ऊपर का ये सिंह हमने पढ़ लिया, इसको मिटा देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ। सब कुछ सारे मान लो कि भारत के बारे में लगभग जानकारी बता देता हूँ मैं। क्या जानकारी मिली है? भूगोल से संबंधित जानकारी, तोल माप की क्या विधि थी। इसके अलावा तत्कालीन राजनीतिक प्रणाली, जो सामाजिक व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में, सामाजिक व्यवस्था। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट बात है, नोट कर लेना, इन्होंने लिखा है राजपूतकालीन सभ्यता। राजपूतकालीन जो सभ्यता या समाज थे उसके बारे में जानकारी मिली है। एकदम रोचक तरीके से वर्णन किया गया, राजपूतकालीन सभ्यता का रोचक वर्णन किया गया है। ये थे अल बरूनी। मूल निवासी कहाँ के थे? ख्वारिज़म के। महमूद गजनवी के साथ आए थे। ये इंपॉर्टेंट नोट कर लेना, किताब उल हिंद काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बात करते हैं। इनके अलावा आगे बात करें तो बात करेंगे इब्न बतूता की। वो भी कौन था? एक अरबी यात्री। इब्न बतूता की बात कर लेते हैं। काफी बार सुना भी होगा, लेकिन एकदम शॉर्ट में से जैसा एग्जाम में पूछा जाता उस तरीके से हम बात करने वाले हैं। अरबी यात्री पढ़ रहे हैं, चीनी यात्री हमने पढ़ लिया। अरबी यात्री के अंदर पहले पढ़ा हमने अल ब्रूनी। अब पढ़ेंगे हम नंबर 2 पे इब्न बतूता। किसको पढ़ेंगे? इब्न बतूता। इस इब्न बतूता की बात करें तो 1333 ईस्वी में भारत पहुंचा। कहाँ पहुंचा? भारत पहुंचा। कहते हैं कि ये इतने विद्वान थे कि यहाँ के जो दिल्ली के सुल्तान, उस समय दिल्ली के सुल्तान थे। दिल्ली के सुल्तान उस समय कौन थे? दिल्ली के सुल्तान, मेरा नाम अभी दिमाग से निकल रहा है, मैं आपको बताता हूँ, याद आते लिख दूंगा। सुल्तान थे
उन्होंने काजी, दिल्ली का काजी, कहाँ का काजी? दिल्ली का काजी, दिल्ली का काजी। काजी किसको बोलते थे उसमें? न्यायाधीश को। दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त कर दिया, दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त कर दिया, इतने विद्वान थे। आगे बात करें, इसके अलावा बात करें तो एक ग्रंथ लिखा था। कौन सा ग्रंथ लिखा था? ग्रंथ लिखा था रेहला, रेहला नामक। ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। कौन सी भाषा में था? ये था अरबी भाषा में। किस भाषा में था? अरबी भाषा में था। इसके अलावा आगे बात करें तो मैंने बताया कि जो ग्रंथ रेहला है अरबी भाषा में था। इसके आगे बात करते हैं तो सुल्तान, सुल्तान के पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो रेहला नामक ग्रंथ है, इससे हमें किसकी जानकारी मिलती है कि ये 1333 में आया था। तो 1300, ये मान लो कि 1301 से लेके 1400 तक जो कुछ होगा, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे 14वीं शताब्दी। क्या बोलेंगे? तो 14वीं शताब्दी के बारे में संपूर्ण, 14वीं शताब्दी के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? 14वीं शताब्दी के अंदर भारत में जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकारी मिलती है। चलो आगे बात करते हैं। एक था, मैंने आपको बताया था, ये आई थिंक नहीं, पक्का तुगलक, सुल्तान तुगलक थे दिल्ली के शासक। उन्होंने इसको काजी नियुक्त किया था। कहाँ का नियुक्त किया था काजी? दिल्ली का। ये थे इब्न बतूता। आगे बात करते हैं, इब्न बतूता के आगे बात करें तो 2-4 ऐसे लेखक हैं जिनका हमें ध्यान होना चाहिए। बाकी आज ये क्लास हमें कंप्लीट है। एक थे तारानाथ। कौन थे? तारानाथ। नाम से तो ऐसा लग रहा है कि कोई इंडियन था, लेकिन इंडियन नहीं था। कौन था तारानाथ? ये थे तिब्बत के। कहाँ के थे? अन्य की बात करें, एक थे तारानाथ। कौन थे? तारानाथ। ये कहाँ के थे? ये थे तिब्बती लेखक। ये तिब्बत के तिब्बती लेखक थे। इनसे भी भारतीय इतिहास के बारे में काफी जानकारी मिलती है। भारतीय इतिहास की जानकारी, भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। आज थोड़ा जल्दी जल्दी में पढ़ाया आपको, प्रॉब्लम पता आपको, थोड़ा सा माइंडली थोड़ा डिस्टर्ब हुए आज। आगे बात करते हैं, एक बच गए, मार्को पोलो। क्या है? मार्को पोलो। इनकी बात करें तो ये 13वीं शताब्दी में, ये कब आए थे? 13वीं शताब्दी में। आगे बात करें इनके बारे में बात करें तो ये जो दक्षिण की तरफ चोल, चेर, पांड्य थे। आगे जाके आपको विस्तार से बताऊंगा। तो पांड्य राज्य की इतिहास की जानकारी मिलती है, राज्य के इतिहास की जानकारी मिलती है। गर्मी का ये मान लो कि एकदम से बाउंडर आ रखा है, जानकारी मिलती है। और ये 13वीं शताब्दी में कहाँ आए थे? पांड्य राज्य की यात्रा पर, राज्य की यात्रा पर आए थे। अब हम जो विदेशी मतलब जो इतिहास के स्रोत पढ़ रहे थे, उनमें हमने सबसे पहले पढ़ा जो अपने पौराणिक धर्म ग्रंथ थे। उसके बाद जो अपना पौराणिक साहित्य था, जिनमें बौद्ध और जैन साहित्य का जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो आ गई। अगला अपना पोर्शन था विदेशी यात्रा से हमें क्या नॉलेज हुआ है, वो इतिहास के स्रोत में आ गया। अब जो अपना एक लास्ट बच गया है, उसके आई थिंक 2 क्लास होगी या फिर 1 होगी। वो है जो हमें पुरातात्विक सामान मिला है, पुरातात्विक जो चीजें हमें प्राप्त हुई हैं, उनसे इतिहास के बारे में क्या जानकारी मिलती है। वो कंप्लीट करने के बाद हम इतिहास में घुस जाएंगे। और कहाँ से शुरुआत करेंगे? शुरुआत करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से। तो 1-2 क्लास का और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जब ठान लिया है कि पूरा एकदम तरीके से करना है, तो सारी चीजें को तरीके से करना है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक के ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। लेकिन आज थोड़े नर्वस हैं, उसकी सूचना मैं आपको दूंगा कि एक्चुअली हुआ क्या था। एक बार फिर प्रॉब्लम सोल्व हो जाए उसके बाद बात करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हाँ,
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। चैनल सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन को प्रेस नहीं करो तो आप वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। तो वीडियो की नोटिफिकेशन में जो घंटे का साइड में बटन आता है उसको जरूर दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए, अपना व्यक्तित्व है इस प्रकार से स्थापित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस कर सके। धन्यवाद।